Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you some more examples and theorems of exercise 8.1 unit quadrilaterals. Here theorem number 8.4 is in a parallelogram opposite angles are equal. It is same like theorem number 8.3, so you can solve it. जो थ्योरम नंबर 8.3 मैंने लास्ट वीडियो में करवाई थी उसी के अकॉर्डिंग ये करनी। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, उसके अकॉर्डिंग फिर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ऑपोजिट एंगल्स बाय सीपीसीटी हो जाएंगे। 8.5 थ्योरम इज इफ़ इन एन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, हर एक पेयर इक्वल है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है ये। तो इसमें भी दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ऑल्टरनेट एंगल शो कर दें बाय सीपीसीटी, एंड वी नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ पेयर ऑफ एंड अ ट्रांसवर्सल, सो वी कैन प्रूव द क्वाड्रिलेटरल एज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 8.6 इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, so I explain it as like this is the parallelogram ABCD. Now these are the diagonals AC and BD intersect each other at O. Given क्या है, ABCD is a parallelogram and AB is parallel to CD and equal to CD. BC is parallel to AD and equal to AD also. Diagonals of parallelogram intersect each other at ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। प्रूव क्या करना है हमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। वी कैन एडजस्ट हेयर दीज ट्राइंगल्स, ये पैरेललोग्राम है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल मान के इसके अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एक तो इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड ये साइड हमें गिवन ही है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ट्राइंगल कौन से लेने हैं हमें इसमें, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एंगल ए OAB is equal to angle OCD. These are alternate angles. So triangles AOB is congruent to triangle COD. It is by which rule? Two angles and one side, angle side angle, congruency rule, and we can adjust here OA is equal to OC and OB is equal to OD. Both of these are by CPCT that we have to prove. Theorem number 7th is if diagonals of quadrilateral bisect each other. अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के मीन्स ये एंगल इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, मीन्स के यही फिगर ले सकते हो आप। डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और थर्ड कंडीशन आ जाएगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। गिवन में ऐसे ही लिख लेना है, बट ये कंडीशन नहीं आएगी। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे वहाँ पे, इन विच ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at O, and OA is equal to OC, OB is equal to OD, और उसके बाद फिर
टू प्रूव में आएगा ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें ऑल्टरनेट एंगल बाय CPCT एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये पैरेललोग्राम प्रूव किया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट क्वेश्चन, थ्योरम नंबर 7th. So I explain it also. ABCD is a quadrilateral here. ABCD, AC and BC are two diagonals. Given क्या है अब इसमें, ABCD is a quadrilateral and AC and BD are two diagonals intersect each other at O. O पॉइंट पे कट कर रहे हैं सो दैट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव हियर ABCD is a parallelogram. Now we have to adjust here proof. What we have to adjust here, in triangle AOB and triangle COD, OA equal to OC given है, OB is equal to OD is also given to us, and one is angle AOB is equal to angle COD, vertically opposite angles. So both of the triangles AOB is congruent to triangle COD. It is by side angle side congruency rule. So angle OAB is equal to angle OCD by CPCT. But these are alternate angles formed by two parallel lines. Parallel lines कौन सी हैं, AB and CD, and a transversal AC. AC ट्रांसवर्सल मानी जाएगी. सो AB इज पैरेलल टू किसके है, CD के. सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे BC इज पैरेलल टू AD. सो ABCD इज अ parallelogram. In my last video I explained you example number 1st. Today I explain you example number 2nd and example number 3rd. Here example number 2nd is show that the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Perpendicular to each other means 90 degree के प्रूफ करने हैं. This is a rhombus. All of the sides of a rhombus are equal, A, B, C, D, and its diagonals we have to prove these are perpendicular to each other. हम जहाँ पे दो ट्राइंगल्स एडजस्ट करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे एडजस्टमेंट की जाएगी. गिवन क्या है, ABCD is a rhombus. AC and BD are its diagonals intersect at O. O पॉइंट पे कट कर रहे हैं. एंड टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल AOD is equal to DOC is equal to COA is equal to AOB. All are equal to 90 degree each. Proof. ABCD is a rhombus
and we know that rhombus is a form of parallelogram. अब parallelogram हो तो diagonals of parallelogram bisect each other. तो दो ट्राइंगल्स हमने मान लो ये लेने हैं, तो इनके दोनों ट्राइंगल्स के डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उसके अकॉर्डिंग आगे एडजस्टमेंट की जाएगी। हाँ जी, rhombus and we know that rhombus is a parallelogram and diagonals of a parallelogram bisect each other, so OA is equal to OC and OB is equal to OD. Now we have to adjust here in triangle AOD and triangle DOC. इन triangles में OA is equal to OC है, अब OA equal to OC है, तो according to it one side is OC is equal to OD is equal to OD. It is diagonals of parallelogram. OD is equal to OD, common side है, and third AD is equal to DC. That is given. So triangle AOD is congruent to triangle DOC. अब ट्राइंगल आपस में congruent हो गए, but these are by side angles, sorry, side congruency rule, and we can adjust here angle AOD is equal to angle COD by CPCT. CPCT तो हमने ले लिया, but these forms a linear pair. मीन्स इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री है, बट AOD इज इक्वल टू COD है, तो COD को भी AOD ले लिया, तो डबल ऑफ AOD इज इक्वल टू 180 एंड AOD इज इक्वल टू 90. सिमिलरली एंगल COD is equal to 90, एंगल BOC is equal to 90 and एंगल AOB is equal to 90. ओके, ये अगर लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 90 है तो ये भी 90 हो गया. अब इस लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग दिस वन इज 90, इस लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग दिस वन इज ऑल्सो 90. नाउ आई एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AD bisect एंगल PAC, एक्सटीरियर एंगल PAC. ठीक है, फिगर इज गिवन टू अस एंड CD इज पैरेलल टू AB. CD इज पैरेलल टू AB भी गिवन है. शो दैट DAC इज इक्वल टू BCA एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम. गिवन आ जाएगा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल से लेके CD इज पैरेलल टू AB तक, एंड टू प्रूव में दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे. आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ. अब इसमें AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. कौन सा है? PAC. तो एंगल PAC किसके इक्वल हो जाएगा? डबल ऑफ एंगल DAC. DAC हमें प्रूव करना है ना, तो वो हम ले सकते हैं. अब एक दिया हुआ है हमें AB साइड इज इक्वल टू AC साइड, सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC. दीज आर दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स. अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगेन एंगल PAC is equal to angle ABC plus angle ACB. This is the exterior angle property. That means exterior angle of a triangle is equal to sum of two opposite interior angles. अब फिगर दी हुई है आपको, ये देखो, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल का लीनियर पेयर छोड़ के इन दोनों एंगल्स का सम होगा.
बट हमें BCA चाहिए, तो हम BCA के इक्वल ही एडजस्ट करेंगे इसको भी। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एडजस्ट करनी है, दैट इज़ PAC इज इक्वल टू डबल ऑफ DAC। अब PAC इज इक्वल टू ABC एंड ACB। ACB हमें चाहिए, तो इसको भी हम ACB एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज ABC इज इक्वल टू ACB, बिकॉज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2, PAC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACB। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? अब ये भी PAC के इक्वल है, ये भी PAC के इक्वल है, तो 2 DAC इज इक्वल टू 2 ACB। 2 कैंसल, दैट मीन्स DAC इज इक्वल टू ACB। ये तो हमें प्रूव हो गया। बट these are alternate angles formed by 2 parallel sides BC and AD। बट क्योंकि AD और BC एक साइड है और AC इसकी ट्रांसवर्सल है, these are 2 alternate angles formed by sides BC and AD एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है अब इसमें? ट्रांसवर्सल AC। सो BC इज पैरेलल टू AD हो गया। सिमिलरली आप ले लो यहाँ पे, सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD, तो ABCD क्या हो गया फिर? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स हमने प्रूव कर ली ना पैरेलल हैं। अगर दोनों साइड्स ऑपोजिट पैरेलल हैं, सो द फिगर इज अ पैरेललोग्राम। And according to it, you have to solve the questions of the exercise. If you have any doubt, send me your doubts on my personal number 9991701313. Till then, thank you.